33 करोड़ की अनुमानित लागत से बरमुंडा भुवनेश्वर में अत्याधिक इंटर बस टर्मिनल का निर्माण लगातार चल रहा और बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बीडीए द्वारा 15.50 एकड़ भूमि पर कार्यान्वित किया जा रहा जो कार्यालय स्थान, पार्किंग, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, वाणिज्य स्थल सहित यात्री सुविधा प्रदान करेगा। यह अंतर्राज्यीय और अंतर शहर बस सेवा दोनों के लिए शहर में एक विस्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचा होगा जो गतिशीलता की कमी वाले लोगों तक आसान पहुंचान कर देगा। परिवहन और गैर परिवहन उपयोगों का एकीकरण बच्चों के अनुकूल सुविधाएं और सार्वभौमिक पहुंच का अनिवार्य पालन प्रदान करेगा। मैं उड़ीसा को क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपनी सरकार की सराहना करता हूं। उड़ीसा को हाल में ही भारत सरकार के विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना में सक्रिय योगदान के लिए चुना गया। मेरी सरकार ने हाल ही में राज्य के सबसे दक्षिण जिले मलकानगिरी के लिए हवाई कनेक्टिविटी शुरू की। मलकानगिरी हवाई अड्डा 1620 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े रनवे के साथ 233 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ और हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए। नई हवाई अड्डे के निर्माण के साथ राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से मलकानगिरी तक की यात्रा रेलवे नेटवर्क के अभाव में सड़क मार्ग से 14-16 घंटों के बजाय अब केवल 2 घंटे में पूरी की जा सकती है। हवाई अड्डे क्षेत्र से विकास के युग की शुरुआत करेगा और मलकानगिरी और आसपास के क्षेत्रों में संचार, पर्यटन और व्यापार के नए रास्ते खोजेगा। यह रिकॉर्ड 14 महीनों में पूरा किया गया एक प्रमुख बुनियादी ढांचा है। मलकानगिरी में नए के अलावा उत्कल, कालाहांडी जिले, गंजाम जिले के रंगई लुंडा में भी हवाई अड्डे विकसित किया जा रहा है। हवाई अड्डे से पहले आदिवासी बहुल मलकानगिरी में प्रमुख बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 2018 में गुरुप्रिय पुल का उद्घाटन किया गया था, जिसने जिले के पहले कटे हुए क्षेत्रों स्वाभिमान अंचल से कनेक्टिविटी स्थापित की गई थी। प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रगति का आधार है। मेरी सरकार ने शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने वाली नई प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास किए। अच्छे जन केंद्रित शासन को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने 5T पहल के स्तंभों के रूप में एक प्रौद्योगिकी को शामिल किया है। पिछले 2 दशकों के दौरान उड़ीसा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। यह राज्य द्वारा आकर्षित किए गए भारी निवेश, मेरी सरकार द्वारा बनाई गई प्रतिस्पर्धा नीति, परिवर्तनकारी सार्वजनिक सेवा वितरण पहलों, तकनीकी और संचार बुनियादी ढांचे का निर्माण प्रमुख कंपनियों के साथ आगे बढ़ाए गए सहयोग में परिलक्षित होता है। यह अपने नागरिकों को डिजिटल सेवा प्रदान कर रहा है। प्रमुख IT इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, पेशेवर सेवा फर्मों ने हाल के वर्षों में भुवनेश्वर में अपने केंद्र खोले हैं। इनमें IBM, डुलेट, E&Y, सिंफोसिस, PwC, हैप्पीएस्ट माइंड, इंचर, कंस्ट्रक्टिव और कई अन्य शामिल है। पिछले 5 वर्ष में राज्य के IT निर्यात में 87.5% की वृद्धि हुई है, जो 2018-19 में 4000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 तक अनुमानित 7500 करोड़ हो गया। IT क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में 2018-19 में लगभग 20,000 से बढ़कर 2022-23 में 40,000 से अधिक हो गई है। राज्य में निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नीति, IT नीति, BPO नीति और डेटा सेंटर नीति अधिसूचित की है। हाल ही में मेरी सरकार ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण फेबलेस नीति 2023 को अधिसूचित किया, जिससे सेमीकंडक्टर डिजाइन इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखला इकाइयों को प्रोत्साहन देने के अलावा सेमीकंडक्टर इकाइयों को समर्पित प्रोत्साहन देने वाला उड़ीसा देश का 4था राज्य बन गया। राज्य में अनुकूल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास के लिए मेरी सरकार शीघ्र ही ओ-चिप कार्यक्रम शुरू करेगी। मेरी सरकार ने राज्य में एकीकृत और विकेंद्रीकृत शासन को सक्षम करने के लिए तकनीकी एकीकरण का लाभ उठाया। उड़ीसा राज्य वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम का कवरेज उड़ीसा के सभी सरकारी विभागों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी जिला कलेक्टरों और DG और SP कार्यालयों तक बढ़ा दिया गया। इससे ब्लॉक और तहसील स्तर सभी सरकारी कार्यालयों तक विस्तारित करने का लक्ष्य। OS के कारण सरकारी अधिकारियों के कार्य उत्पादन और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष के दौरान वेब सक्षम OS भी लागू किया जाएगा। राज्य मुख्यालय, निदेशालय और जिला मुख्यालय सभी उड़ीसा राज्य व्यापी नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए BC सुविधा राज्य स्तर से ब्लॉकों तक उपलब्ध कराई गई है और इसे GP स्तर तक बढ़ाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के व्यापक पैमाने पर एकीकरण के कारण राज्य में सार्वजनिक सेवा वितरण में व्यापक बदलाव आया है। हमारे लोग अब हमारी शासन पहल में प्रत्यक्ष हित साधक है।
हितधारक है। शासन में पारदर्शिता और डेटा फोकस में कई गुना वृद्धि हुई है। उड़ीसा वन पोर्टल नागरिकों के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी 24/7 सार्वजनिक सेवा प्रदान कर रही है, जिसमें अब 640 सेवाएं पोर्टल में उपलब्ध है और इसके माध्यम से 66 लाख से अधिक लेन देन किए गए। मेरी सरकार की मोर सरकार पहल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की अनूठी पहल है। इसके माध्यम से मेरी सरकार लोक सेवकों के बारे में जनता से स्वतः प्रतिक्रिया लेती है और उन्हें शासन में हितधारक बनती है और बेहतर जनमुख शासन वितरण तंत्र के लिए फीडबैक के आधार पर प्रशासनिक मशीनरी को पुनः व्यवस्थित करती है। जन सुनानी पोर्टल इसे पूरक बनाता है और राज्य डैशबोर्ड और योजनाओं की निगरानी के लिए AI, ML और डेटा विज्ञान प्रौद्योगिकी उपयोग करते हुए पारदर्शिता और डेटा संचालित निर्णय को सुनिश्चित कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमी गतिविधियों की श्रृंखला के माध्यम से वांछित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकार की सहायता करते हैं। हमारे राज्य के सार्वजनिक उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में 31 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों से 25 सार्वजनिक उपक्रम लाभ अर्जित कर रहे हैं और 7 सार्वजनिक उपक्रमों ने 2022-23 के दौरान 1,516 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया है। मेरी सरकार ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और राज्य भर में नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में MSMI के विकास पर जोर देने के लिए MSMI विकास नीति 2016, MSMI विकास नीति 2022 पेश की है। मेरी सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने, अनुसूचित जाति और महिलाओं जैसे समाज के कमजोर वर्गों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दी है। मेरी सरकार ने 2023-24 में एक नई योजना CM SRIM के लिए ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन विनिर्माण MSMI को लाभ पहुंचाना जो अपने उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज की प्रतिमुक्ति के माध्यम से 31/3/2020 को या उसके पहले उत्पादन में चले गए हैं। उद्यम पोर्टल में 2023 तक अब तक 4.62 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें से 4.50 लाख सूक्ष्म, 11,490 लघु, 818 मध्यम उद्योग है। जिला स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस प्राधिकरण लगभग 9,337 करोड़ की 2,334 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और लगभग 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार की संभावना है, जिनमें 193 परियोजनाओं ने उत्पादन शुरू कर दी है और 871 परियोजनाएं कार्रवाई के लिए विभिन्न चरणों में हैं। 2022-23 के दौरान MSMI को 48.41 करोड़ की सहायता दी गई है और 2023-24 में अब तक विभिन्न औद्योगिक संवर्धन नीतियों के तहत MSMI को 48.90 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। PMGP के तहत 2008-9 से 2022-23 तक 949.99 करोड़ की मार्जिन मनी सहायता और 3,37,083 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के साथ 41,452 इकाइयों को बढ़ावा दिया गया है। मेरी सरकार ने स्टार्टअप उड़ीसा नीति, स्टार्टअप उड़ीसा पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप उड़ीसा पहल शुरू की गई और यह 2023 तक उड़ीसा में एक विश्वस्तरीय स्टार्टअप हब बनाने के उद्देश्य से लगातार आगे बढ़ रही है। क्षेत्र विशिष्ट इनक्यूबेटरों को प्रोत्साहित करना और अगले 5 वर्षों के भीतर 5,000 स्टार्टअप के लिए सक्षम वातावरण और सहायक परिस्थिति तंत्र बनाना। इस बीच इसने महिलाओं के नेतृत्व वाले 600 स्टार्टअप सहित 1700 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन किया है। मेरी सरकार बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के सकारात्मक प्रभावों से अवगत है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और उन्नति, अधिक कुशल श्रम विभाजन और बड़े पैमाने पर शहरीकरण के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर है। उच्च आर्थिक विकास हासिल करने के लिए मेरी सरकार ने राज्य में निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक सुविधा के लिए सक्रिय योगदान कदम उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य ने 2.34 लाख बेरोजगार संभावनाओं के साथ 4,15,628.96 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को आकर्षित किया है। मेरी सरकार के मेक इन इंडिया कंक्लेव के तीसरे संस्करण में 22 विविध क्षेत्रों में 10.48 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ, जिसमें 10.3 लाख से अधिक रोजगार की संभावना। मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव के अलावा मेरी सरकार ने राज्य में
निवेश आकर्षित करने के लिए रोड शो सहित 32 निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों में कई योजनाएं शुरू की है।